अंग्रेजों ने चाइना से इसे चोरी करके यहाँ लगाया था। तो ये प्लांटेशन सिर्फ दो तरह की थी जिससे हम चाय पीते हैं। एक तो पीते हैं दानेदार चाय, ग्रैंड ओल्ड टी, जिसे बोलते हैं हम सीटीसी, कट टेयर कल। तो वो हमारी बनती है असम में। उस पौधे का नाम होता है कैमिलिया असामी का साइनेसिस। तो वो एक पेड़ की तरह, जैसे इतना मोटा उसका तना होगा, ऊपर से उसके ब्रांचेस निकलेंगे। और दूसरा टी जिससे हम पीते हैं ग्रीन टी या ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी, वो नहीं है चाय की वैरायटी। इस पौधे का नाम होता है कैमिलिया साइनेसिस। नहीं। अब देखिए इसमें से हम सारे पत्ते नहीं तोड़ते हैं, तोड़ते सिर्फ ऊपर वाले वैसे रहे ग्रीन टी इसी का बन रहा है, ब्लैक टी इसी का बना, पत्ता सेम होता है, बस प्रोसेसिंग में डिफरेंस होता है। सिर्फ कौन सी ऊपर वाले ब्रांचेस, हाँ जी, ये कौन से वाले भैया? जैसे दो पत्ते वाले, दो पत्ते वाले ये जो सॉफ्ट वाले हैं। हाँ जी, नहीं, न्यू लीव्स। न्यू लीफ। तो जैसे चाय पत्ती तोड़ने का सीजन चलता है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, जैसे आप देखेंगे वहां पर प्लकिंग हो रही है। अक्टूबर के बाद जो हमें पत्ता चाहिए होता है वो आता नहीं है। अब देखिए प्लांटेशन में ये पेड़ इसलिए लगाए होते हैं कि हल्की धूप रहे, हल्की छांव रहे। ढलानदार इसलिए रखा होता है कि पानी रुकना नहीं चाहिए, बहते रहना चाहिए। तो जैसे आज यहाँ प्लकिंग हुई है तो 5-6 दिन बाद फिर यहाँ प्लकिंग होगी, यानी रोटेशन वाइज चलता है। 5-6 दिन बाद पानी, या फिर पिछले पत्ता 526 एकड़। तो आप 5 से 6 दिन बाद कह रहे हो तो एक पर्टिकुलर अब देखिए मैन पावर का में तो कई जगह मशीनों से भी करवानी पड़ती है, कई जगह हाथों से भी करवानी पड़ती है। kombucha, tea seeds and leaves. Sorry. Prayer. Wow. Okay. जी सर। टी प्लांटेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। तो चाय की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो चाइना से हुई थी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी रख लीजिए। वो ऐसा था कि चाइना के एक एम्परर थे जिनका नाम था शेननंग। तो इन्हें एक आदत थी कि ये गर्म पानी पीते, यानी उबाल कर ही पानी पीते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, कहीं गए हुए थे, वापिस आ रहे होते हैं, थके आ रहे होते, थोड़े से बीमार भी होते हैं, थके आ रहे होते, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, अपना पानी गर्म करे होते हैं। सडनली क्या होता है, कुछ पत्ते इनके पानी में गिर जाते हैं। थोड़ा सा तो पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। जब ये पत्ते वाला पानी पीते हैं तो उन्हें बॉडी के अंदर एनर्जी सी महसूस होने लगती है, यानी ताजगी सी आ जाती है। फिर वहीं से इनके मन में एक क्यूरियोसिटी जागती है कि क्या पत्ता था, कहाँ से आया था। तो टू सर्च इन्वेस्टिगेशन रख लीजिए, उसका नाम रखा गया था TCHA, यानी टी साइलेंट, CHA मीन्स चा। तो ऐसे इस चाय की डिस्कवरी हुई थी चाइना में। अभी देखिए मेन प्रोड्यूसर सिर्फ चाइना ही था चाय का, बाकी किसी को भी पता नहीं था कि चाय में कोई चीज होती है। तो जैसे बुद्धिस्ट थे, मेडिटेशन करने बैठते थे, ये वाली चाय पीते थे, इनका मेडिटेशन काफी अच्छा रहता था।
जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो तितली लोग इस चाय में याक मिल्क बटर सोल्ट ये सब कुछ चीजें इंक्लूड करने लग पड़े थे। फिर इस चाय के बारे में मालूम पड़ा था इन पुर्तगीज को। तो जैसे सभी सी रूट्स वगैरह इन्होंने ही खोजे हुए थे, तो सबसे पहले लैंड हुए थे कैलिकट कोचिन गोवा, फिर धीरे धीरे सभी जगह के सी रूट्स खोजे थे। तो ऐसे ही एक बार ये सी रूट के थ्रू पहुंच गए चाइना। अब देखिए पहले जमाने में क्या होता था, वाटर सिस्टम होता था, कुछ सामान देते थे बदले में मिल जाता था। तो पुर्तगीज क्या करते थे, वहां पर सिर्फ छोड़ा स्पाइसी छोड़ा यानी कोई भी चीज छोड़ाते थे उसके बदले में चाय ले आते थे। अब अंग्रेजों को इस चाय के बारे में ऐसे मालूम पड़ा कि पुर्तगाली की एक क्वीन थी, क्वीन कैथरीन। तो इनकी शादी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्परर थे किंग चार्ल्स सेकंड। तो जैसे शादी में दहेज में इन्होंने लग्जरी गुड्स 5 लाख से ज्यादा टी चेस्ट और जो पूरी मुंबई थी इन्हें दहेज में गिफ्ट कर दी थी। अब शादी करके चले गए। अब ये इंग्लैंड जब इतनी सारी चाय लेकर गए हुए थे, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने इस चाय का टेस्ट किया तो उन्हें भी टेस्ट काफी अच्छा लगा। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी क्या करते थे, स्पाइसी शादी का ट्रेड करते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी चाइना के साथ हम चाय का ट्रेड कर दें। बात वही आ जाती है वाटर सिस्टम वाली, और चाइना उसके लिए साफ मना कर देता है कि अगर आपको हमारे साथ चाय का ट्रेड करना है तो उसके बदले में सिल्वर दे दो और चाय ले लो। तो ऐसे करके ट्रेड शुरू हो गया, सिल्वर बेचने लगे, उसके बदले में चाय लेने लगे। 15-20 साल तक ये चलता रहा। अब उससे क्या हो रहा था, चाइना वालों की मोनोपोली और बढ़ रही थी और उनकी घट रही थी, क्योंकि आधे से ज्यादा सिल्वर वो चाय के लिए खर्च करेंगे। यानी ऐसा भी टाइम आ गया था कि उनके पास सिल्वर की भी कमी होने लग पड़ी थी। तब अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम खुद का ही पौधा ग्रो करते हैं, चाइना को अपना पैसा क्यों दें। अब जो चाइना जो था अपना सीक्रेट किसी को देने वाला नहीं था, ना ही उन्होंने दिया। फिर अंग्रेजों ने भी मन में ठान लिया कि कैसे ना कैसे करके चाइना की मोनोपोली को अब हमने तोड़ना है। तब देखिए उस टाइम पर तो पार्टीशन हुआ नहीं था, सिर्फ इंडिया ही था। तो यहाँ के जो बॉर्डर एरिया होते थे वहां पर एक चीज सबसे ज्यादा मिलती थी, ओपियम, अफीम। तो अंग्रेजों ने क्या किया, चाइना में इलीगल तरीके से ओपियम भी भेजना शुरू कर दिया। सिल्वर तो भेज रहे थे, साथ साथ ओपियम भी भेज रहे थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया चाइना में ओपियम की डिमांड और बढ़ती गई। तो क्या होता था, जिसे ज्यादा मात्रा में ओपियम चाहिए होता था अंग्रेज उनसे सिल्वर मांग लेते थे कि सिल्वर दे दो, जितना ओपियम लेना ले लो। यानी अंग्रेजों ने एक किस्म से अपना सिल्वर भी वापिस लेना शुरू कर दिया था चाइना से। तो वो ट्रेड चला था 120 साल में, जब तक चाइना के एम्परर को ये पता चलता आधे से ज्यादा चाइना वालों को ओपियम की लत लगी थी, कुछ मर भी गए थे। तो वहां के राजा ने वो सिल्वर ट्रेड बंद कर दिया था। ट्रेड इसलिए बंद करना पड़ा था कि वहां के लोग ओपियम पीकर पड़े रहते थे, काम वगैरह कुछ करते नहीं थे। ऐसे में राजा ने सोचा हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, तो वो ट्रेड बंद कर दिया। अब जैसे ही ट्रेड बंद होता तो फर्स्ट ओपियम वॉर शुरू हो जाता है। ओपियम वॉर शुरू होने का कारण रहता है ओपियम गोडाउन, जो अंग्रेजों ने चाइना में इलीगल तरीके से बनाए हुए थे। तो चाइना का राजा इन्हें जला देता है, लगभग 1200 टन तक ओपियम वो जला देते हैं। फिर इससे अंग्रेजों को भी गुस्सा आ जाता है कितना उन्होंने हमारा ओपियम जला दिया। तो फर्स्ट ओपियम वॉर चलता है 1839 से लेकर 1842 तक। अब इसमें क्या होता है, चाइना वालों की हार हो जाती है। अब कुछ नियम या कुछ शर्तें थी जो हांगकांग का फोर्ट था वो चाइना वालों को ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को देना पड़ा था। अब देखिए वॉर भी शुरू हो गया था, ट्रेड भी बंद हो गया था। पर जैसे ही ओपियम ट्रेड चला हुआ था तब असम की चाय डिस्कवर हो गई थी, असम में 1823 में। किसी को भी पता नहीं था कि वो चाय का पौधा है। तो वहां पर एक ट्राइब होती थी, शिंपू ट्राइब। तो ये क्या करते थे, उन पत्तों को तोड़कर लाते थे, सुखाकर काढ़ा टाइप बनाकर पीते रहते थे। यानी एक किस्म की ये भी चाय पी रहे थे पर इन्हें पता नहीं कि चाय का पौधा है। तो अंग्रेजों पे बहुत लॉयल थे मानेराव दीवान। ये बताते अपने सीनियर ऑनर उसको के साथ आप मेरे साथ चलिए, वहाँ कुछ बस्ती के लोग हैं वो रोज ही कुछ पत्तों को तोड़ कर लाते हैं, सुखाकर काढ़ा टाइप बनाकर पीते रहते हैं। तो आखिर में हमें पता करना चाहिए वो किस चीज का पौधा है। फिर ये वहां से कुछ पत्ते तोड़ कर लाते हैं, फिर किसी एक लैब में भेजते हैं। तब उन पत्तों में पाया जाता है टैनिन और कैफीन। तब इन्हें पता चलता है ये चाय का पौधा है। अब देखिए प्लांटेशन तो नहीं मिल ही गया था, हाथों से ही चाय बना रहे थे, नाम रख दिया था ऐसे ब्लैक टी। उससे क्या हो रहा था, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा पड़ रही थी, चाय भी कम बन रहा था। अब ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को यह असम वाली चाय पसंद ही नहीं आई। उसका कारण कड़वापन, कलर ज्यादा, उन्हें तो चाइना वाली चाय क्या लगी थी। अब अंग्रेजों ने मन में ठान लिया था कि चाइना अपना सीक्रेट देगा नहीं, तो क्यों ना चाइना से अब चाय ही चुरा कर लाई जाए। फिर उन्होंने हायर किया इन्हें रॉबर्ट फॉर्च्यून को। टी चाय चोर भी कहा जाता है। तो ये एक अच्छे बोटानिस्ट थे, तो अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग तरीके की प्लांटेशन करते रहते थे। तो जैसे चाइना, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया हर जगह गए थे।
प्लस पॉइंट इनका ये था कि इन्हें चाइनीज लैंग्वेज भी आती थी। क्या किया, पूरा हेड शेप कर दिया, लंबी सी नकली चोटी लगा दी, यानी पूरे एक जैसे चाइनीज ही दिखने लगे थे ऐसे। होंगकोंग के रास्ते से इन्हें भेज दिया चाइना एज ए टी बायर के रूप में। तो इन्होंने बिताए वहां 2 या 2.5 साल, इन्होंने सीखा चाय कैसे उगाना है, किस क्लाइमेट पर उगाना है। अब जब ये वापिस आए तो अपने साथ 20 से 30,000 पौधे, सीड्स और जो मेन था एक ग्रुप ऑफ 8 चाइनीज लेबर भी स्मगल करके लेकर आए थे। तभी तो रॉबर्ट फॉर्चून का एज ए टी थीफ, चाय चोर भी कहा जाता है। आधे से ज्यादा चाइना की मनोबली को तोड़ दिया था इन्होंने चाय चुरा कर। होंगकोंग के रास्ते से पहुंच गए कैलकाटा, जो भी सीड्स थे पौधे थे सब कर दिए इन्होंने अंग्रेजों के हवाले। तो सबसे पहले जो अंग्रेजों ने प्लांटेशन करवाई थी वो करवाई थी दार्जिलिंग में। यहाँ जो आप बाहर प्लांटेशन देख रहे हैं ये 1857 से हुआ, तब से ये प्लांटेशन चला हुआ है। यहाँ भी हाँ जी। 1857 तो जैसे क्या होता है, ये तो दिखता पूरा झाड़ी की तरह, इसमें लगे होते हैं सीड्स, गिर जाते हैं, पौधा खुद ब खुद नया निकल आता है, हमें ग्रो करने की जरूरत नहीं है अपने आप। छोटा बाकी हम जो सीड है वो कलेक्ट भी करवा लेते हैं, क्योंकि हम इन सीड से निकालते हैं ऑयल, टी सीड ऑयल, ओके जो स्किन मॉइस्चराइजर काफी अच्छा होता है। बाकी आप ऑयल लगाते हैं चिपचिपे होते हैं, ये स्किन के अंदर जल्दी आप जो ज्यादा पता नहीं लगता तेल लगाया कि नहीं लगाया। मसाज के लिए भी काफी अच्छा होता है, बालों के लिए भी टी सीड ऑयल। टी सीड ऑयल मैं आपको दिखाऊंगा नीचे। ये कितने साल चलता है एक पौधा? ये तो 1857 से प्लांटेशन मुझे तब से चला हुआ है। बस क्या होता है, सीड गिर रहा है, दिखा तो झाड़ी की तरह, जैसे बीच में सीड गिर रहा है तो बीच में से पौधा नया निकल रहा है, तो हमें पता नहीं होता इस प्लांट की लाइफ कितनी है। अब देखिए यहाँ पर प्लांटेशन करवाया था इन्होंने डॉक्टर विलियम जेमिसन ने। तो ऐसे ही कांगड़ा दौरे पर घूमने आए, तब इन्होंने देखा कि इस चाय के लिए सूटेबल जगह ही है। तो टोटल जो हुआ था वो हुआ था 5,713 एकड़ में प्लांटेशन। तो अकेली तहसील पालमपुर के अंडर हुआ था 3,103 एकड़ में प्लांटेशन। अब देखिए प्लांटेशन भी हो गया था, सब कुछ अंग्रेजों का अच्छा काम चल हुआ, पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें इस जगह को बेचकर जाना पड़ा। कुछ बेचकर चले गए, कुछ छोड़कर चले गए, कुछ ऐसे गिफ्ट करके चले गए। उसका कारण था ये earthquake जो आया था 4 अप्रैल 1905 को डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। सबसे भयानक अर्थक्वेक था ये कांगड़ा की हिस्ट्री में। तो ये था 7.8 का। तो इसमें 18 से 20,000 लोग मारे गए थे, 1 लाख से ज्यादा बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई थी, 53,000 डोमेस्टिक एनिमल भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मारा गया था। फिर अंग्रेजों के दिल में एक डर बैठ गया था कि अर्थक्वेक दोबारा भी आ सकता है, हम मर भी सकते हैं। तो जितनी भी ये सारी प्लांटेशन थी बेचकर चले गए थे। अब जिन्होंने ये प्लांटेशन खरीदा था उनका नाम था सर सिकंदर हयात खान। तो ये जिस जगह से बिलोंग करते थे, पाकिस्तान में लाहौर नाम की जगह, वहां पर वाह नाम की रियासत थी। तो इनके पिताजी वहां के नवाब थे। इन्होंने खरीदा था, इन्होंने ही नाम रखा था वाट स्टेट, जो आज तक चला हुआ है। 1942 में क्या होता है, सर सिकंदर हयात खान की डेथ हो जाती है। फिर उनकी फैमिली मैनेज करती है 1947 तक। फिर 1947 में पार्टीशन हो जाता है, फिर उनकी फैमिली को यहाँ से जाना पड़ता है। फिर क्या करती है, गवर्नमेंट इसे अपने अंडर रख लेती है। फिर 1953 में वो करवाती है इस जगह का पब्लिकली ऑक्शन। तो ऑक्शन में ये चाय वाला फैमिली से खरीद लेती है। अब चाय चाय वाला फैमिली, हाँ जी। तो अभी इसी फैमिली की तीसरी और चौथी जनरेशन चला रही है। तो उनके नाम तो नहीं चाय वाला होगा ना? नहीं, पहले नाम तो उन्होंने चेंज कर लिया। अब स्कूल में जाएंगे तो अब क्या है? चाय वाला बंद होगा। अब क्या अब नाम? बोलते प्रकाश रखाते हैं अपने प्रकाश, पिताजी का, हाँ जी, इनका मिडिल नेम। जय प्रकाश। तो अब चला रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन है शिव प्रसाद जी, ये सेकंड जय प्रकाश जी, अब चला रहे हैं दीपक प्रकाश और उनके लड़के सूर्य प्रकाश। यानी 1953 से एक ही फैमिली के पास है, पर उन्होंने भी नाम चेंज नहीं किया। जो वह नाम था वही वह नाम उन्होंने भी आगे चलाए रखा। तो ये थी चाय की हिस्ट्री। अब देखिए असम की चाय का नाम सीटीसी कैसे पड़ा। ऐसे पहले उन्होंने तो ब्लैक टी नाम रखा था। ऐसा हुआ था कि जब असम की चाय डिस्कवर हुई थी, तब अंग्रेज क्या करते थे, लोअर क्लास या मिडिल क्लास को चाय नहीं पिलाते थे, वो क्या करते थे अपर क्लासेस को ही चाय देते थे। 1930 में क्या हुआ, एक मशीन का निर्माण हुआ, कटिंग, टेयरलिंग एंड कर्लिंग, यानी सीटीसी। उससे क्या हो रहा था, चाय भी तेजी से बन रहा था, अपर फैमिली में जा रहा, यूरोपियन कंट्री में जा रहा। फिर भी अंग्रेजों के पास चाय का ढेर बच रहा था। तब उन्होंने सोचा इस चाय का हम क्या यूज करें। तो उन्होंने क्या किया, जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए, हर जगह एक टी स्टॉल खोल दिया, लोगों को फ्री में चाय पिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सबको एडिक्ट बना दिया। फिर वही चाय पैसों से बेचना शुरू कर दी। तभी तो हमें सीटीसी की चाय की आदत लगी हुई है, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे हैं घर वाले हमें वही चाय पिला रहे हैं, आगे हम भी बच्चों को वही चाय पिलाएंगे तो आदत वही लगेगी। अब ये जो ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये तो सारी बाहर ही चली जाती है। अगर पी भी लेता भी मन नहीं भरेगा जब तक दूध वाली चाय नहीं, वो तो जरूरी होती है।
अब मुझे भी शाम को घर जाऊंगा, दूध वाली चाय पीऊंगा, तब आ रहा हूँ।